हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 54। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है आपके सबसे बड़े दुश्मन, योर ग्रेटेस्ट एनिमीज। हम सबको जानना है ना कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे पास कई लोग आते हैं कोचिंग के समय, मेंटरिंग के समय वो आते हैं और वो बताते हैं कि वो ऐसे लोगों को जानते हैं जो खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो कौन है? वो वही लोग हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। दे आर सेल्फिश, सेल्फ फोकस्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड। साइकोलॉजिकली उनको उनको एक टर्म भी है, उसको कहते हैं नार्सिसिस्ट, या उनको कहते हैं उस बीमारी से वो पीड़ित है जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म है जो खुद को ही सबसे ग्रेट समझें। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनकी वजह से है, सबसे क्लेवर वो है, सबसे बेस्ट वो है, सबसे बेहतरीन वो है। ऐसे लोगों को हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। अमन बुल्ले साहब ये स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से नरेट करते हैं। आप ये हमारे चैनल में जरूर ढूंढिए उनकी कहानी को, जिसको नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट नाम का ये स्टोरी है। ये एक भगवान थे, एक ग्रीक भगवान थे जिनका नाम था नार्सिसिस। और नार्सिसिस के खुद के मोहब्बत में पड़ गए। ही फेल इन लव विथ हिमसेल्फ। खुद के रिफ्लेक्शन को देखा उन्होंने, उनके प्रतिबिंब को देखा उन्होंने पानी में और खुद के मोहब्बत में पड़ गए, खुद के प्यार में पड़ गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनका सर्वनाश हुआ, ये उस स्टोरी में बहुत सुंदर तरीके से मुल्ले साहब बताते हैं। आपको सुनना ही चाहिए। जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं और जो लोग नार्सिसिज्म के शिकार होते हैं, वो होते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन। क्योंकि उनके आसपास के लोग जो सचमुच में उनके क्लोजेस्ट सर्कल में हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, वो भी उनको नापसंद करते हैं। तो अगर आप नार्सिसिस्ट हैं या नार्सिसिज्म से पीड़ित हैं, तो आप टिपिकली ये सेंटेंसेस कहोगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन वाले सेंटेंसेस हैं। जब भी आप कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, सब मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान या ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई नहीं है, तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी आप कहते हैं कि दुनिया बनी है मेरे लिए, मेरे इर्द गिर्द में ही लोगों को घूमना चाहिए, मेरा कन्वीनियंस को मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मुझे कंफर्ट होना चाहिए, किसी और को अगर डिस्कंफर्ट हो तो मैं क्या करूं, तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी आप ये अपने आप से कहते हैं कि किसी और को चोट पहुंचे मेरी वजह से, तो मैं क्या करूं, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप आउट ऑफ द वे जाकर के किसी को हेल्प नहीं करते हैं, किसी के लिए सरेंडर नहीं करते हैं, किसी को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं किसी के लिए, तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब भी आप ये विश्वास करते हैं कि हर चीज मुझसे शुरू होता है और मुझसे खत्म होता है उन सभी लोगों को लिए जो मेरे आसपास हैं, तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप कहते हैं कि मुझसे एक्सपेक्ट ना करो भाई कि मैं सारी जिम्मेदारियों को निभाऊं, मुझसे मत एक्सपेक्ट करो, ना हेल्प एक्सपेक्ट करो, ना सपोर्ट एक्सपेक्ट करो, तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप कहते हैं कि दुनिया की हर चीज या हर इंसान मेरे सामने बहुत ही चिंदी है, बहुत ही छोटा है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैंने यहां यह भी लिखा है कि वेन एवर आई अमेज माई सेल्फ विथ माई क्लेवरनेस, ये बुक याद होगा ना आपको, एंगर इज गुड बुक, जो बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। मैंने यहां लिखा है वेन एवर यू अमेज योर सेल्फ विथ योर ओन क्लेवरनेस। जब आप लिखते हैं कि मैं खुद की ही बात सुनूंगा, आई विल ओनली लिसन टू माई सेल्फ, आई विल ओनली फोकस ऑन सेविंग एंड सर्वाइविंग माई सेल्फ, आई विल ओनली गेट थिंग्स दैट आई कैन एंजॉय फॉर माई सेल्फ। कई बार आपने देखा है ऐसे लोगों को जो ऐसा, वो एग्जैक्टली उसी हॉलिडे पे जाएंगे जो उनको पसंद है, खाने के लिए वही चीज मंगाएंगे जो उनको पसंद है, वो वही चीज करेंगे जो उनको पसंद है, वो आसपास लोगों को देखेंगे तक नहीं कि सामने वाले को पसंद है कि नहीं है या उनके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। दे विल बी सो सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाला इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट पोजिशन। तब वो उनके सबसे खुद के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आप कहते हैं कि मैं बना हूं अपने आप, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग माई सेल्फ, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने सब कुछ अचीव खुद ही किया है, सक्सेस जो है वो मेरे खुद के वजह से है, जब भी आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को क्यों पूरा करूं, मतलब मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी और के को हेल्प करने का, या मैं जिम्मेदारियों को पूरा करने का, कमिटमेंट को पूरा करने का मैंने कोई ठेका नहीं लेके रखा है। कह दिया तो कह दिया, बस मन करे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जब भी आप ऐसा कहते हैं तो आप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसका मतलब है जब भी आप ऐसा नहीं कहते हैं, ये सारे वाक्यों को आप नहीं कहते हैं, तब आप आपके सबसे खास दोस्त हैं। देन यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। When you don't say the above sentences, which are self-centered, self-focused and selfish, तब आप आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं।
उस जर्नी के लिए, उस प्रयास के लिए, उस कोशिश के लिए जहां पर आप अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, वो सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे जो आपने वादा किया है या आपको करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने आप को इक्वल समझोगे दुनिया के साथ और दुनिया वालों को इक्वल समझोगे अपने साथ, जब आप बिलीव करोगे कि सभी के अंदर पोटेंशियल है, जब आप इंटरडिपेंडेंसी में बिलीव करोगे, कोलैबोरेशन में बिलीव करोगे, और आप बिलीव करोगे कि आप बने हैं दूसरों की वजह से, यू आर नॉट जस्ट मेड बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का उपकार है। जब भी आप इस एटीट्यूड के साथ हर दिन को प्रवेश करोगे, उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन, और शेयर जरूर करिए उन लोगों से जो आपको लगते हैं नार्सिसिस्ट हैं।